आज का विषय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुणे में KPIT CSIR द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का शुभारंभ किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR NCL में बिस्फेनॉल ए पायलट प्लांट का भी उद्घाटन किया। यह एपॉक्सी रेसिन, पॉलीकार्बोनेट और अन्य इंजीनियरिंग प्लास्टिक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण फीडस्टॉक है। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज पुणे में KPIT CSIR द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर और सुलभ स्वच्छ ऊर्जा जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने और नए उद्यमियों और नौकरियों के सृजन को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का हाइड्रोजन विजन भारत के लिए महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं हाइड्रोजन ईंधन सेल के बारे में। हरित हाइड्रोजन का एक उत्कृष्ट स्वच्छ ऊर्जा वेक्टर है जो रिफाइनिंग उद्योग, उर्वरक उद्योग, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग और भारी वाणिज्यिक परिवहन क्षेत्र से भी कठिन से कम उत्सर्जन के गहरे डीकार्बोनाइजेशन को सक्षम बनाता है। ईंधन सेल बस को शक्ति प्रदान करने में बिजली उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करता है और बस से केवल पानी का प्रवाह होता है। इसलिए यह संभवतः परिवहन का सबसे पर्यावरण अनुकूल साधन है। तुलनात्मक दृष्टि से लंबी दूरी के मार्गों पर चलने वाली एक डीजल बस आमतौर पर सालाना 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है और भारत में ऐसी 10 लाख से अधिक बसें हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल के फायदे। ईंधन सेल वाहनों की उच्च दक्षता और हाइड्रोजन की उच्च ऊर्जा घनत्व यह सुनिश्चित करती है कि ईंधन सेल ट्रकों और बसों के लिए प्रति किलोमीटर परिचालन लागत डीजल चालित वाहनों की तुलना में कम है और यह भारत में माल ढुलाई के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। ईंधन सेल वाहन शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करते हैं और बस से केवल पानी का प्रवाह होता है। इस प्रकार यह संभवतः परिवहन का सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल साधन है। यह KPIT और CSIR NCL के संयुक्त विकास प्रयासों का परिणाम है और भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का प्रौद्योगिकी कौशल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और बहुत कम लागत की है। डीजल से चलने वाले भारी वाणिज्यिक वाहनों से लगभग 12 से 14% कार्बन उत्सर्जन और कण उत्सर्जन होता है और ये विकेंद्रीकृत उत्सर्जन है और इसलिए इसे पाना मुश्किल है। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन इस क्षेत्र से सड़क पर होने वाले उत्सर्जन को खत्म करने के लिए एक उत्कृष्ट साधन प्रदान करते हैं। भारत माल ढुलाई और यात्री परिवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों में वृद्धि करने का भी लक्ष्य बना रहा है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करके भारत जीवाश्म ऊर्जा के शुद्ध आयातक से स्वच्छ हाइड्रोजन ऊर्जा का शुद्ध निर्यातक बन सकता है। इस तरह हरित हाइड्रोजन उत्पादक और हाइड्रोजन के लिए उपकरणों का बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर भारत को हाइड्रोजन अंतरिक्ष में वैश्विक नेतृत्व प्रदान कर सकता है। बिस्फेनॉल ए पायलट संयंत्र का उद्घाटन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR NCL में बिस्फेनॉल ए पायलट संयंत्र का भी उद्घाटन किया और कहा है कि इन पायलट संयंत्रों ने CSIR को कोविड-19 मिशन कार्यक्रम और बल्क केमिकल्स मिशन कार्यक्रम के तहत NCL द्वारा विकसित नवीन प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। बिस्फेनॉल ए एपॉक्सी रेसिन, पॉलीकार्बोनेट और अन्य इंजीनियरिंग प्लास्टिक के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण फीडस्टॉक है। बिस्फेनॉल ए के लिए वैश्विक बाजार 2027 तक
1 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो विश्लेषण अवधि 2020-2027 में 2% की CAGR से बढ़ रहा है। आज भारत में 1,35,000 टन की कुल अनुमानित वार्षिक मांग का आयात किया जाता है। CSIR NCL की तकनीक इस महत्वपूर्ण कच्चे माल के आयात विकल्प को सक्षम करेगी और भारत की आत्मनिर्भर पहल में सहायता करेगी। CSIR NCL द्वारा विकसित प्रक्रिया की विशिष्टता एक नवीन डाउनस्ट्रीम प्रक्रिया प्रौद्योगिकी है, जो इस स्वदेशी तकनीक को वैश्विक मानक के साथ प्रतिस्पर्धी बनाती है। प्रक्रिया प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वाणिज्यिक पैमाने पर आगे सह विकास के लिए तैयार है। इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।